In the last session, we have completed with microeconomics, features of microeconomics, importance of macroeconomics, and now in today's session, we are going to discuss meaning of macroeconomics. Macroeconomics is the branch of economics which analyzes the entire economy. It deals with total employment, national income, national output, total investment, total consumption, total saving, general price level, interest rate, inflation, trade cycle, business fluctuations. Thus, macro is study of aggregate. See, microeconomics जो है वो branch है. It is a branch of economics जो एनालाइज करता है एंटायर इकोनॉमी को. यहाँ पे इट डील्स विद टोटल एम्प्लॉयमेंट. अगर इफ दे हैव टू स्टडी अबाउट एम्प्लॉयमेंट तो वो लोग टोटल एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे. इनकम के बारे में स्टडी करना है तो नेशनल इनकम को स्टडी करेंगे. आउटपुट की स्टडी करना है तो नेशनल आउटपुट. इन्वेस्टमेंट के बारे में स्टडी करना है तो टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन. अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ एक पूरे होल का एक स्मॉल पार्ट यूनिट की स्टडी इन डेप्थ कर रहे थे, बट यहाँ पे आपको एज अ होल सबकी स्टडी करना है. इट डील विद टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, बिजनेस फ्लक्चुएशंस एक्सेट्रा. Thus, macroeconomics is study of aggregate. macroeconomics जो है वो क्या है? स्टडी ऑफ एग्रीगेट है. टोटल का वो स्टडी करता है. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स. J.L. Hansen. Macroeconomics is that branch of economics which consider relationship between large aggregates such as volume of employment, total amount of saving, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम एक्सेट्रा. सी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जो कंसिडर करता है. क्या कंसिडर करता है? रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट्स, टोटल लार्ज एग्रीगेट सच एज वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम एक्सेट्रा. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्रोफेसर कार्ल Shapiro. Macroeconomics deal with functioning of economy as whole. Macroeconomic जो है वो deal with functioning of economy as whole. मतलब ये किसी small part का study नहीं कर रहा है, as a whole economy ये study कर रहा है. तो following chart gives an idea about the scope of economics. अभी जब आप ये chart देखोगे तो आपको एरियाज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पता चलेगा. एरियाज मतलब ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसकी क्या क्या स्कोप है, कहाँ वो एप्लीकेबल है, एंड व्हाट आर द एरियाज ऑफ माइक्रो इकोनॉमी. फर्स्ट वन इज थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. Theory of income and employment. Macroeconomics analysis explain which factor determine the level of national income and employment and what causes fluctuation in level of income, output and employment. To understand how the level of employment is determined, we have to study the consumption function and investment function. Theory of business cycles is also part and parcel of theory of income and employment. So theory of income and employment, microeconomics जो है वो macroeconomics जो analyze करता है, explain करता है which factor determine the level of national income. कौन सा factor है जो level of national income को determine करता है, and employment, what causes fluctuation in level of income. क्या रीजन है, क्या कॉजेज है जो फ्लक्चुएशन लेकर आता है इन लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड. ये आपको हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो डिटरमाइंड होता है. वी हैव टू स्टडी द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन. और यहाँ पे कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन की भी स्टडी होती है. थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो a part and parcel of the theory of income and employment. See, theory of business cycle, जो business cycle है उसकी जो theory है, it is also part and parcel of theory of income and employment. So सबसे पहला है
थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, अभी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो एनालाइज करता है, एक्सप्लेन करता है विच फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल, कौन से फैक्टर्स हैं जो नेशनल इनकम को डिटरमाइन करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, एंड व्हाट आर द कॉजेस फ्लक्चुएशन इन लेवल ऑफ इनकम, क्या क्या कॉजेस है जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन आता है लेवल ऑफ इनकम में, आउटपुट में एंड एम्प्लॉयमेंट में, टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे डिटरमाइन होती है। वी हैव टू स्टडी, यहाँ पे कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन की स्टडी होती है। थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल, जो बिजनेस साइकिल की जो थियरी है इज ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसी थियरी का पार्ट एंड पार्सल है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नाउ नेक्स्ट इज थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस शो हाउ द जनरल प्राइस इज डिटरमाइंड and further explain what causes fluctuation in it. The study of general price level is significant on account of problem credited by inflation and deflation. से जो मैक्रो इकोनॉमिक है वो एनालाइज करता है, शो करता है हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड, कैसे जनरल प्राइस लेवल जो है वो कैसे डिटरमाइंड होता है, एंड ये फर्दर ये भी एक्सप्लेन करता है व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशन इन इट। जो जनरल प्राइस लेवल है जो डिटरमाइन करता है उसमें फ्लक्चुएशन, ये कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है किन रीजन की वजह से उसमें फ्लक्चुएशन भी आता है। द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। से जो जनरल प्राइस लेवल की जो स्टडी है इज सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। नाउ नेक्स्ट इज theory of growth and development. Macroeconomics consists of the theory of economic growth and development. It explains the cause of underdevelopment and poverty. It also suggests strategies for accelerating growth and development. See, जो microeconomics है, microeconomics consist of theory of economic growth and development. इसमें theory of economic growth and development की theory है। It consists of theory of economic growth and development. It explains, ये explain करता है the causes of underdevelopment and poverty. Underdevelopment और poverty की क्या क्या causes है. It also suggests strategies for accelerating growth and development. ये strategies भी suggest करता है for accelerating, accelerate करना मतलब बूस्टअप करना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट ऑल्सो सजेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सिलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बूस्टअप करता है स्ट्रैटेजीज को, जो ये स्ट्रैटेजीज भी सजेस्ट करता है जो एक्सिलरेट करता है, बूस्टअप करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट इज मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो theory of distribution deal with the relative shares of rent, wages, interest and profit in the total income. So जो micro theory of distribution है ये deal करता है with the relative share of rent, wages, interest and profit in total national income. सो अब तक हमने देखा है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी कंपैरिजन हम करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो था वो किसी इंडिविजुअल यूनिट से ही डील करता था, बट यहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइज द एंटायर इकोनॉमी, जो एंटायर इकोनॉमी को एनालाइज करता है। इट डील्स विद टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन। अगर इसको कंजम्पशन की स्टडी करना है तो टोटल कंजम्पशन की स्टडी करेगा। इसको सेविंग की स्टडी करना है टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, बिजनेस फ्लक्चुएशन। थस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, बट ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। अभी हमने यहाँ पे दो डेफिनेशंस देखे हैं। पहला वाला जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच कंसिडर द रिलेशन बिटवीन लार्ज एग्रीगेट। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जो कंसिडर करता है रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट सच एज
वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो उसको कंसिडर करता है। अभी नेक्स्ट डेफिनेशन भी आपने देखा। इसके बाद हमने देखा है द फॉलोइंग चार्ट गिव एन आइडिया अबाउट स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने अभी यहाँ पे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी देखा है। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एरिया ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला है थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में थियोरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी आता है, एंड बोथ इज रिलेटेड टू थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल। अभी नेक्स्ट है थियोरी ऑफ जनरल प्राइस एंड लेवल एंड इन्फ्लेशन। इसके बाद है थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अभी पहला है थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो एनालाइज करता है, एक्सप्लेन करता है, फैक्टर्स डिटरमाइन करता है द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड व्हाट आर द कॉजेस, क्या क्या रीजंस है जो इसके अंदर जो फ्लक्चुएशंस आता है, फ्लक्चुएशन इन लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइन होता है अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो वी हैव टू स्टडी। मतलब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर आपको, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइन होती है आपको ये समझना है, तो यू हैव टू स्टडी द कंजम्पशन फंक्शन। आपको कंजम्पशन फंक्शन स्टडी करनी पड़ेगी एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये बहुत सिंपल है। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करना है, अगर आपको लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है उसको डिटरमाइन करना है तो यू हैव टू स्टडी द कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। और थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल। जो बिजनेस साइकिल की जो थियरी है वो भी पार्ट एंड पार्सल है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की। अभी नेक्स्ट देखा है थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। अभी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइजेस शो हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड। जनरल प्राइस लेवल जो है कैसे डिटरमाइंड होता है, ये आगे ये भी एक्सप्लेन किया है कि व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशन इन इट। उसमें फ्लक्चुएशन किस रीजन से आता है। द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस इज सिग्निफिकेंट ऑन द अकाउंट ऑफ प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। नेक्स्ट इज थियरी ऑफ ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। सी माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ थियरी, ये थियरी भी है इसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स सब थियरी भी थियरीज है, थियरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट। ये एक्सप्लेन करता है कि क्या कॉजेज है अंडर डेवलपमेंट और पॉवर्टी के लिए। इट ऑल्सो सजेस्ट स्ट्रैटेजीज कि आप कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक्सेलरेट कर सकते हो, बूस्ट अप कर सकते हो। नेक्स्ट है थियरी, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इट डील्स विथ रिलेटिव शेयर ऑफ रेंट, wages, interest and profit in national income. See, in today's session we have seen meaning, definition and areas of macroeconomics, scope of macroeconomics, and in the next session we will see features of macroeconomics and importance of macroeconomics. With this I would like to end the session. Hope things are very clear. Thank you.